ओम शांति। तो आज मीठे बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में आत्माभिमानी बनने की आदत डालो। ठीक है, थोड़े से समय में प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ। प्रश्न है, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? बाबा ने कहा कि कैसे बनेगी दैवी दुनिया है, ऐसे तो नहीं होगा एक जने से हो जाएगा। सबको क्या करना पड़ेगा? सबको मेहनत करनी पड़ेगी, सबको सेवा करनी पड़ेगी। 1 घंटे की सेवा का बताया था ना पीछे 3-4 दिन पहले की मुरली में। वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। मुरली में समझाया था कि सारे दिन में कम से कम 1 घंटे तो सेवा करो। तो बताया था मैंने कि कैसे आपको 1 घंटे सेवा करनी है। तो इसीलिए बाबा कह रहे तभी तो दैवी दुनिया आएगी। ठीक है, तो आंसर है सर्विस का। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें ये शौक रखो। तुम्हारी ये मिशन है पतितों को पावन बनाने की, इसीलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहां पर्ची छपाकर बांटने हैं, ढिंडोरा पिटवाना है। बाबा ने बीच में ये स्टॉप कर दिया था। अब वापस बाबा उसी ट्रैक पे आ रहे हैं कि जल्दी जल्दी कैसे भी करके सब पूरी जगह में सेवा पहुंचे। ठीक है, क्योंकि जैसा समय होता है, जैसा स्थान होता है, उसी के हिसाब से वहां सेवा करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए बाबा ने कहा कैसे भी करो, पर्ची छपवाओ, कुछ करो, परंतु सेवा पूरी करो। कोई भी रह ना जाए। गांव गांव में बच्चा बच्चा, छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे किसी का महल हो, चाहे किसी का कुछ हो, सब तक मेरा संदेश तुम पहुंचा दो। ये कौन कह रहा है हमसे? बाबा कह रहे। तो उसके लिए आपको अपने आप को तो ठीक रखना पड़ेगा ना। आपकी बात कोई कब सुनेगा? ठीक है, आपसे कुछ नहीं हो, आप अपनी स्थिति सही रखो। मैंने आपको बताया ना, आने वाले समय में कुछ काम नहीं आएगा। जिस उधेड़ बुन में दुनिया भाग रही है, सब धरा का धरा रह जाना है। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि इस समय आप जो भी कुछ कर सकते हो, अपने दोनों हाथ भर लो। ठीक है, समय को सफल करें। जैसे आपको बताया ना 5 दिन सॉरी, तो 5 दिन का मतलब यही है कि ये 5 दिन आपको ऐसे हों कि मुझे 1 भी मिनट सारा दिन, ये नहीं कि यहाँ पर आए तो ही सफल हो रहा है। आपके घर में, उस घर में भी ध्यान रखना है आपको। मैं सुबह भोजन बना रही हूँ तो मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा है, मैं परेशान तो नहीं हो रही, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है। ठीक है जी, तो करेंगे। ठीक है, ऑफिस में काम, चारों तरफ से लोग खड़े हैं सर्वे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्थिति खराब हो जाए, तो ध्यान रखना है, तभी सेवा आपसे होगी। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। हम आत्मा है, हमको बाप पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है, संस्कार जब आत्मा में ही रहते हैं, जब माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो देह अभिमानी बन जाते हैं। मतलब देह के अभिमान में आ जाते हैं, विकारों के वशीभूत होते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है, तो बाप आकर बच्चों को कहती हैं कि अब आत्माभिमानी बनो। ठीक है, देही अभिमानी बनो। तुमने जब तप दान पुण्य आदि किए, उनसे कुछ भी फायदा नहीं मिला। देखो दुनिया में लोग कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं, करते भी और आप सबने भी की तो अभी किस ट्रैक पे पहुंचे? कुछ भी नहीं, है ना। एक से तसल्ली नहीं होती, दूसरे को पूछते हैं तो, लेकिन वो कैसे हो? वो इसलिए नहीं हो रही ना क्योंकि पूजा पाठ भी सही तरीके से नहीं चल रही। तो बाबा ने कहा क्या मिला तुम्हें बताओ। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्रों में ये बात ऐसी ही नहीं लिखी कि कोई पूजा पाठ कर ले कितनी और मुझे प्राप्त करे, ऐसे थोड़ी ना लिखी है ये। ठीक है, तो पूजा पाठ से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, इतना है कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति जो है वो समय को बर्बाद करने से बच जाते हैं। ठीक है, इधर उधर फालतू की वार्तालाप से बच जाते हैं, या ये कहो कि इस बहाने धन कमा लेते हैं, ये भी औरों से बेहतर है।
है ना। लेकिन जिस चीज के लिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो चीज तो आपको प्राप्ति नहीं हो रही, तो उसका फायदा क्या। भगवान को पाने के आप चक्कर में है, ठीक है। अब भगवान ने तो साफ कह दिया कितनी कर लो पूजा पाठ, मुझे तो तुम पा ही नहीं सकते। मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद देता हूँ। तो बावनी का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। बाबा ने कहा वास्तव में तुम आत्माभिमानी थे। बाबा कह रहे बच्चे तुम आत्माभिमानी थे कहाँ पर। हाँ, फिर से अभी ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो। ये पुराना शरीर छोड़ नया जाकर लेना है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता है वो सदैव आत्माभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं, ठीक है। सारी दुख की जड़ है ये शरीर, इसीलिए तो लोग इसे खत्म करना चाहते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि इसमें बैठी आत्मा को सही ट्रैक नहीं मिल रहा है। शरीर से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके अहंकार की, आपके अभिमान की। आप उसको त्यागो, वो कोई त्यागता नहीं, शरीर को खत्म करते हैं। दुखी होते हैं तो सोचते हैं शरीर को खत्म कर दें। शरीर को खत्म करने के बावजूद तो दुख और बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं, जब देह अभिमान का त्याग करें तब तो दुख कम हो। शरीर के भान में बैठे रहेंगे तो फिर चाहे आप कितने ही शरीरों को खत्म कर लो कुछ भी होने वाला है नहीं। देखा ना, आत्मा भटकती रहती है और उसकी तो और भी ज्यादा दुर्गति। आप समझ रहे हैं, शरीर है आपका तो आप किसी से कुछ कह तो सकते हैं, और जब आपका शरीर ही नहीं है तो आप किससे कुछ कहेंगे, नहीं कह सकते। बहुत प्रॉब्लम में हो जाएगी आत्मा और कष्ट पाएगी, बहुत ज्यादा कष्ट पाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम अभ्यास करो, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, ठीक है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा फिर रावण राज्य होता है, तुम सुखी रहते हो, फिर उसके बाद रावण राज्य होता है तो तुम बदलकर देह अभिमान में आ जाते हो। इसको सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस कहा जाता है। निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का प्रश्न ही नहीं उठता। वहां तो है ही साइलेंस वर्ल्ड, वहां तो कौन बैठी है, बस आत्माएं बैठी हैं बिंदु रूप में। तो तुमको देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाया जाता है। सतयुग में तुम देही अभिमानी होने के कारण दुख नहीं उठाते, क्योंकि नॉलेज है कि हम कौन है, आत्मा है, ठीक है। हम कौन है, आत्मा है। तो यहाँ सब अपने को आत्मा समझते हो या अपने को देह समझते हो। तो बाप अगर समझाते हैं बच्चे अभी देह अभिमानी बनो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम विकर्माजीत बन जाते हो। शरीर भी है तो राज्य भी करते हो तो आत्माभिमानी बने हो। ये जो तुमको शिक्षा मिलती है इससे तुम आत्माभिमानी बन जाते हो। मतलब ये ज्ञान जब मिल जाता है तभी तो। हालांकि शास्त्रों में ये लिख दिया बड़ा बड़ा पहचानो खुद को कौन हुआ, लेकिन आज तक किसी को ये बात समझ में नहीं आई। तो बाबा यही कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान आपको दिया, इस ज्ञान से ही तो आपको क्या हो रही है, समझ में आ रही ना बात कि हम कैसे हैं आत्मा, ठीक है। तो जो लोग लिख सकते हैं, जिनके लिए पॉसिबल हो, वो एक डायरी बना लें और रोज लिखें, कैसे भी करें लिखे, पाठ पक्का करें। हाँ ठीक है, आंखों की रोशनी भी तेज हो जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ बस ठीक है, और इससे देखना सब कुछ बहुत बेहतर होने लगेगा। ये बाबा होमवर्क दे रहे हैं आपको, एक डायरी बना लो, सोने से पहले या रात सुबह उठते ही अपना काम क्या करो, पूरा करो, ठीक है। करेंगे, बाबा इतना आत्मा पे जोर डालता है। ब्रह्मा बाबा ने इतनी प्रैक्टिस की, ऐसी थोड़ी की बिना मतलब के। दीदी दादियों ने की, सबने की प्रैक्टिस। उसका कारण यही था कि पक्का हो नहीं पा रहा, लेकिन करना है तो पक्का करेंगे आप। और भी तो काम करते हैं, इसी तभी तो स्टूडेंट कहलाएंगे। स्टूडेंट को क्या मिलता है, होमवर्क मिलता है, और फिर अगले दिन चेक भी होता है। तो इस बात को आप ना, हाँ लाइटली ना ले, ठीक है। आत्मा लिखना है, ठीक है, इस बात को लाइटली ना ले। ये भगवान की यूनिवर्सिटी है, ये भगवान का कॉलेज है, तो सभी को अपना अपना काम करना है। ये मैटर नहीं करता कि उसकी एज क्या है। अगर पॉसिबल है तो आप करिए इस काम को,
ठीक है। देखो एक पेज तो लिखना ही लिखना है, और ज्यादा लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको शाबाशी मिलेगी। ठीक है, एक पेज पूरा आपको लिखना है 108 बार। रोज का काम करो ये। तो बाबा ने कहा हम कौन है फिर? हम स्टूडेंट है, हम आत्मा है। यहाँ तो सब अपने को देह समझ बैठे हैं। बाबा ने कहा देह समझेंगे तो पाप कैसे कटेंगे, विकर्माजीत कैसे बनेंगे। शरीर भी है, राज्य भी करते हो तो आत्माभिमानी बने हो। ये जो तुमको शिक्षा मिलती है इससे ही तो तुम बनते हो आत्माभिमानी। सदैव सुखी रहते हो। बाबा ने कहा आत्माभिमानी बनने से विकर्म विनाश होते हैं। इसीलिए बाबा समझाते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। और आप ये देख सकते हो इसका प्रैक्टिकल सबूत ये है कि जिसका जितना अच्छा योग होता है वो आत्मा उतनी शांत और खुश रहती है, हल्की रहती है, फिर चाहे उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी क्यों ना हो। क्योंकि जैसे जैसे बोझ आत्मा से हल्का होने लगेगा वैसे वैसे खुशी बढ़ने लगेगी। जैसे जब आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हो, आप किसी का थोड़ा थोड़ा भी देते रहो महीने में, और जैसे जैसे वो जाता रहेगा मन को सुकून मिलता जाएगा और फिर वो चेहरे पे दिखेगा। एक हो गया है स्ट्रेस वाला चेहरा, एक है विदाउट स्ट्रेस चेहरा, दोनों में फर्क है। तो हमारे ऊपर जो कालिस चढ़ी है वो है पाप कर्मों की, और वो पाप कर्मों की कालिस उतरेगी तभी जब हम अपने को ठीक है आत्मा समझेंगे। तो अब ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पक्का करते हैं पाठ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना अभ्यास क्या करते हैं कि जो 1008 वाला है ना वो चला देते हैं। तो वो हम चाहे किचन में काम कर रहे हैं, चाहे साफ सफाई कर रहे हैं, वो चाहते ना चाहते हमारे कानों में पड़ता ही रहता है। जब सोते हैं तब फोन में चला के छोड़ देते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो धीरे धीरे ये बात अंदर में आज नहीं तो कल ठीक है ना। लोगों के दिमाग में बुरी बातें तो बहुत जल्दी उतर जाती है, तो अच्छी को उतरने में क्या लगेगा थोड़ा, क्योंकि बाहर हवा ऐसी चल रही है ना तो थोड़ा टाइम लेगी। खुशबू फैलने में टाइम लगता है और बदबू तो यूं ही फैल जाती है। तो बाहर बदबू ही फैली हुई है, ठीक है। तो आप खुशबू फैलाएंगे फिर, वेरी गुड। हाँ, तो इसका मतलब अपने पाप कर्मों से मुक्त होते चाहिए, तो याद करते जाइए बाबा को। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो पाप कटे, परंतु वह, बाबा ने कहा वह गंगा स्नान जाकर करते हैं, परंतु वह कोई पतित पावनी थोड़ी है, न योग अग्नि है जिससे विक्रम भस्म हो। ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है, जैसा समय वैसी सेवा। कितने ढेर मनुष्य स्नान करने जाते होंगे, कुंभ के मेले पर सब जगह स्नान करते हैं, कोई सागर पर कोई नदी में भी जाते हैं। तो सबको बांटने के लिए कितने पर्चे छपाने पड़े, खूब बांटने चाहिए। बाबा ने कहा पर्चों से भी सेवा पहले तो बहुत होती थी, हाँ, मतलब जब से कोविड हुआ तब से सेवा थोड़ा स्लो हो गई है। सेवा मतलब वैसे स्लो हो गई है, अदरवाइज तो बढ़ी है बहुत ज्यादा, है ना। हाँ, तो पॉइंट ही सिर्फ ये है। तो बाबा ये कह रहे बच्चे जैसा समय वैसी सेवा। भगवान की सेवा ना कभी रुकी थी, ना रुकी है, और ना ही जब तक कि संगम का समय पूरा नहीं होता। जोरों शोरों से बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे समय भागेगा वैसे वैसे सेवा भागेगी, क्योंकि ये स्पीड पकड़नी है ना। अब ट्रेन छूटती जा रही है तो आपको भागना पड़ेगा ना, ट्रेन थोड़ी भागेगी। ठीक है, तो सेवा आपको भी अपना पार्टिसिपेशन देना है कि बाबा मेरे से जो सेवा बने मैं वो करूं। मैंने आपको बताया था ना 2-4 दिन पहले कैसे कैसे सेवा करनी है। 2-3 दिन पहले की मुरली सुनोगे ना, उसमें ये बात समझाई गई है बहुत अच्छी तरीके से, कैसे आप अपना सेवा में नंबर ले सकते हैं। बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसमें ये कहा था कि अगर तुमने 1 घंटा भी सेवा की तो तुम बहुत उच्च पद पा सकते हो। ठीक है, आपसे नहीं कह रहे आप सारा दिन बैठ के सेवा करो, आप अपने काम धंधे करो। बाबा ने कहा 24 घंटे में 1 घंटा क्या करो, 23 घंटे आपके अपने हैं, खाओ पियो सो, जो करना है करो, कोई मना थोड़ी है। परंतु पुण्य कर्म भी तो जमा कर लो, पता नहीं कौन सी घड़ी आत्मा शरीर छोड़ दे। ठीक है, तो इस बात का ना आपको ना डर रहना चाहिए कि मेरा किसी भी समय अंतिम समय आ सकता है, तो बेहतर यही है कि मैं जितना हो सके ज्ञान योग पे ध्यान दूं बजाय फालतू की बातों के। ठीक है,
तो क्या कह रहे हैं कि सर्विस करने का चांस मिलता है। कितने ढेर मनुष्य स्नान करने जाते हैं। बाबा ने कहा पर्चे छपाओ, सेवा करो। बहनों भाइयों विचार करो, पतित पावन ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों द्वारा तुम पावन बन सकते हो। वह पानी के सागर और नदियों से तुम पावन बन सकते हो क्या? बाबा ने कहा पूछो। इस पहेली को हल किया तो सेकंड में तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब ऐसे कितने पानी बिखेर लो क्या होगा बताओ? कुछ भी नहीं। तो राज्य भाग्य वर्षा भी पा सकते हो। ऐसे ऐसे पर्चे पर हर एक सेंटर छपा ले। मतलब बाबा ने कहा सब सेंटर्स को ये सेवा करनी चाहिए। नदियां तो सब जगह हैं। नदियां निकलती हैं बहुत दूर से, नदियां जहां तहां बहुत हैं। फिर क्यों कहते हैं कि इसी नदी से स्नान करने से पावन होंगे? खास एक जगह पर इतना खर्चा कर तकलीफ करके क्यों जाते हैं? ऐसे तो नहीं कि एक दिन स्नान करने से क्या हो जाएंगे? पाप धुल जाएंगे। पाप करते जाओ, डुबकी लगाते जाओ। तो ऐसे तो फिर पाप ही न रहे धरती पे, और ना ही मनुष्यों का ये हाल हो। परंतु आप देख सकते हैं इस समय क्या हो रहा है। चाहे कोई टाटा बिरला है, चाहे कोई भी है, सभी के साथ सभी के कर्मों का हिसाब आ रहा है। चाहे वो कितना ही पुण्य कर्म कर ले, लेकिन फिर भी निकल के आ रहा है। मैं सबको छोड़ो, मैं आपको जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उनकी अगर बात करूं, उन्हीं का वो बाहर से तो हमें दिखता है कि ये बहुत अमीर है, ये ऐसे हैं, ऐसे ऐसे छापे पड़ते हैं उनके ऊपर, ऐसा ऐसा बुरा हाल होता है, परिवार सुखी नहीं है। तो ये क्या है? कर्मों का फल है। हाँ, तो अगर पुण्य कर्म सही तरीके से किए होते तो भी थोड़ा कम हो जाता, परंतु वो पुण्य में भी अपना नाम लगा देते हैं। ठीक है, आजकल ट्रेंड ऐसा चल गया यूट्यूब पे ना। हाँ, तो आपको ये शिक्षा दी जाती है, आप पुण्य कर्म अगर कर रहे हैं या आप गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं तो किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आप समझदार आत्माएं हैं। आपको अपने हाथों में भर के लेके जाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं किसी को बताने, तो माया सुन लेगी आपकी बात और फिर आपसे होगा नहीं दोबारा से फिर वो। ठीक है, तो जितना हो सके ज्ञान योग या अपना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं या कोई सेवा में सहयोगी हैं, किसी भी तरह से आप पुण्य कर्म कर रहे हैं तो वो चुपचाप करें। ये मैं नहीं कह रही, ये बाबा ने कह रखा है। ठीक है, तभी तो मिलेगा आपको। सेवा ऐसी हो जो पता भी न चले कि किसने की है। मेरा हमेशा से ये संकल्प रहता था कि सब काम हो जाए और किसी को पता ही चलेगी है किसने किया। असली सेवा तो आपको कोई सेवा करते हुए देख ले तो वो भी मतलब मजा थोड़ा फीका सा हो जाता है, मेरी अकॉर्डिंग आपको बताऊं। हाँ, तो अपने आप को क्या करना है? बचा के रखना है। अब हीरे को ऐसे थोड़ी ना वो कर देंगे, तैयार किया जा रहा है आपको, तो आपको तब दिखाएंगे ना बाहर, तब लाएंगे सामने जब बहुत बड़ी बड़ी आत्माओं का कल्याण करना होगा। ये देखो क्यों बाबा कहता है गृहस्थियों को इतना, इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपके माध्यम से ही तो दुनिया का कल्याण करेगा। जो साधु संतों ने कह दिया ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि घर में रहते कैसे पॉसिबल होगा, तो बाबा ने कहा नहीं यही पॉसिबल मैं करवाऊंगा यही करवाऊंगा, और इसी के लिए आपको गुप्त मेहनत करनी है। ठीक है, तो अपनी योग तपस्या पे पूरा ध्यान दें। ठीक है, तो बाबा कह रहे बच्चे तो ये सेवा करो। बाबा फिर बोले खास जगह पर इतना खर्चा करके तकलीफ करके जाते हैं तो ऐसे क्या स्नान करने से पावन हो जाएंगे? सतयुग में भी स्नान करते हैं, वहां तो है ही पावन। वहां क्या है? कंचन काया है, प्रकृति भी शुद्ध है, पवित्र है, तो इससे हर चीज पावन मिलती है, शुद्ध मिलती है। तो फिर बोले बाबा कि वहां तो है ही पावन, यहाँ तो ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर जाते हैं ना कुंभ में, उस पे स्नान करने जाते हैं। नहीं, ठंड में भी तो जाते हैं स्नान करने। 5 बजे का कहते हैं स्नान बड़ा महत्वपूर्ण होता है, संक्रांति पे जाते हैं आसपास के। हाँ, तो वो बाबा ने कितनी तकलीफ करते हैं स्नान करने, तो उनको समझाना है कि अंधों की लाठी बनना है, सुजाग करना है। बाबा ने कहा सोए हुए हैं, सुजाग करो, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। जीवन को सुंदर बनाओ, भगवान खुश नहीं होता ऐसे। और अगर आपकी बात ना माने तो छोटी सी गीता रखा करो हाथ में। ठीक है, कभी सेवा करने निकलो तो दिखा दो, देखो ये गीता में साफ लिखा है, हम थोड़ी झूठ बोल रहे हैं, आप खुद देख लो। आपको ज्ञान सुनाने से पहले शास्त्रों का रेफरेंस देना चाहिए, जिससे कि सामने वाली आत्मा आपकी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो। क्योंकि हर धर्म के व्यक्ति
हर कोई आजकल बहुत बुद्धिमान हो गया है और उसे लगता है मेरे से ज्यादा समझदार कोई है। एक दूसरे की बात काटने को सब बैठे हैं। तो आप अपना तैयार करके चलो ना हथियार। दीदी मैं तो इसका नाम गीता पाठशाला ही बोलती हूँ। हाँ गीता पाठशाला जा रही हूँ मैं। सही में। हाँ वो इसलिए ना जिससे कि कोई फालतू बोले ना। सही बात है। ठीक है। तो छोटी सी गीता जैसे बाबा रखते थे, तो उससे क्या है ना कि आप कुछ बोल सकते हो, पढ़नी भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ इसलिए पढ़ो आप जिससे कि आप सेवा कर सको, क्योंकि आने वाले समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि पता नहीं कौन आपसे टकरा जाए और आपसे बहसबाजी कर ले, तो कम से कम आपको नॉलेज तो हो। ठीक है। और अगर आपसे पढ़ी नहीं जाती तो उषा दीदी के गीता एपिसोड है, उन्होंने गीता पे रिसर्च की है, जितने भी वो है ना उसमें वो सारे उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किए। मैंने शुरू में चैनल पे उस पे ग्रुप में शेयर भी किए थे, तो उनको सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए। हाँ गीता पे उन्होंने रिसर्च किया है, तो उन्होंने एक एक श्लोक को, एक एक अध्याय को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है ज्ञान के माध्यम से। तो बाबा ने कहा तुमको ये सेवा करनी है। बाबा बोल रहे बच्चे अंधों की लाठी बनना, तुम ऐसे उनको सुजाग करो, दुखियों को रास्ता बताना चाहिए। ये छोटे छोटे पर्चे सब भाषाओं में छपे हुए होने चाहिए, 1,00,000 2,00,000 छपाने चाहिए। जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है उन्हों की बुद्धि काम करेगी। ये चित्र 2-3 लाख सभी भाषाओं में होने चाहिए। बाबा सेवा की क्या बता रहे हैं? युक्ति बता रहे हैं। तो जगह जगह पर सर्विस करनी है। एक ही पॉइंट मुख्य है, हम शिवरात्रि से पहले हम भी छपवा लेंगे, है ना, तो सब लोगों को दे देंगे, अपना रख लिया अपने पॉकेट में, छोटा छपाएंगे जिससे कि कोई ज्यादा बड़ा ना हो, है ना, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट हो और अट्रैक्टिव हो। तो फट से सेवा हो गई। जितने लोगों को पर्चा बांटा उतनी प्रजा, कितना अच्छा। और जो जितनी बांटेगा उसकी उतनी ज्यादा प्रजा बनेगी। ठीक है। अब आप ये देख लो आपको बांटने कैसे है। तो आने वाले समय में जब थोड़ा सा सुकून हो जाएगा और तो सेवा करेंगे। तो क्या का एक ही पॉइंट मुख्य है, आकर समझो कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। मुख्य सेंटर्स की एड्रेस डाल दो, फिर पढ़े व ना पढ़े वो कोई बात नहीं। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है। बाबा क्या कह रहे हैं? समझाओ। हाँ बाबा बोल रहे हैं ये झगड़े आदि, बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। ये झगड़े आदि बढ़ते ही जाएंगे। मिल्कियत के ऊपर भी कितना झंझट चलता है, फिर नहीं तो मारा मारी भी कर लेते हैं। विनाश तो सामने ही है। जो अच्छी रीति गीता भागवत आदि पढ़े होंगे बरोबर यह पहले भी हुआ है, समझेंगे। बाबा ने कहा जो शास्त्र पढ़े हैं उनको ये बात समझ में आएगी। तो तुम बच्चों को भी अच्छी रीति समझाना चाहिए कि क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य पतित से पावन बनने व योग अग्नि से पावन बनेंगे। बाबा ने कहा तुम बताओ को पानी में स्नान करने से पावन हुआ है आज तक? तो भगवान वाच मुझे याद करने से ही पाप कटेंगे। तो भगवान बोले मुझे याद करो, आत्मा का पाठ पक्का करो तो पाप कटेंगे। जहां तहां भी तुम्हारे सेंटर्स हैं तो विशेष मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए। मेले भी बहुत लगते हैं जिसमें ढेर मनुष्य जाते हैं, परंतु समझेंगे कोई मुश्किल ही। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम सेवा करो, समझेगा कोई एक ही, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी तो सेवा हो गई ना। कोई ये ना कह दे कि भगवान हमें क्यों नहीं तुमने बताया। ठीक है। तो बाबा हर तरह से कोशिश करेंगे सबको बताने की। तो पर्चे बांटने के लिए भी बहुत चाहिए, फिर समझा सके ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए। ये है ज्ञान रतन, सर्विस का शौक होना चाहिए। ये है मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन बनाने की मिशन। ये तुम लिख सकते हो कि बाबा ने समझाया है मन मना भव, मन ही मन में मेरा सिमरण करो। ठीक है। मन ही मन में याद करो, शोर में जाने की थोड़ी जरूरत है। भोजन बनाते, चलते हुए, कपड़े धोते हुए, प्रेस करते हुए, और बस अंदर ही अंदर कुछ नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शरीर से काम करा रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे करते रहो। बस धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। ठीक है। नहीं तो शिव बाबा मेरे साथ है, शिव बाबा मेरे साथ है, ऐसे करते रहो। कुछ भी करो, मन को क्या न छोड़ो, खाली न छोड़ो, क्योंकि खाली दिमाग फिर किसका घर बन जाएगा और फिर आप हो जाओगे परेशान। ठीक है।
तो क्या कह रहे हैं कि विक्रम विनाश होंगे तभी फिर। तो यात्रा की पॉइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती है। बाप को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ मनवा, कलह कलेश मिटे तन का। अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा ने मंत्र दिया है, मुझे सिमरो, मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि शिव शिव बैठ सिमरो, ये बात उनके लिए कही जाती है जिनसे कुछ नहीं होता, इसलिए आप शिव बाबा करो जिनसे कुछ नहीं होता। अदरवाइज आप आत्मा का पाठ पक्का करो। शिव के भक्त ऐसे शिव शिव के है माला जपते हैं, वास्तव में है रुद्र माला, शिव और सालिग्राम। ऊपर में है शिव, बाकी है छोटे छोटे दाने अर्थात आत्माएं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, काले दानों की भी माला होती है, तो शिव की भी माला बनी हुई है। तो अपने को आत्मा समझ अपने पिता शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। मामेकम याद करो, मंत्र देते हैं तुमको संगम पर। बाकी तो कोई कितना भी बैठ शिव शिव करे, विक्रम विनाश नहीं होंगे। काशी में भी जाकर कहते हैं कि शिव का प्रभाव है। शिव के मंदिर तो बहुत आलीशान बने हुए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। आप देख सकते हैं दुनिया में कितने शिव के मंदिर हैं। फिर आगे क्या कहा, तुम समझा सकते हो कि बेहद का बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। ठीक है, शुद्धिकरण होगा, ठीक, स्वच्छता प्रिय लगेगी। तो बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे याद करो, सेवा करो, पर्चे लेकर समझाओ, बोलो इनको अच्छी रीति पढ़ो। मौत तो सबकी सामने खड़ी है, ये दुख धाम है। ठीक है, कोई डराते नहीं है बार बार बाबा, सिर्फ आपको सावधान कर रहे हैं, आपको सुजाग कर रहे हैं कि कहीं आप सोते ना रह जाओ। सोना इन द सेंस बस अपने काम धंधे में लगे हो आपको अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने जीवन के लिए कुछ नहीं करना। पीछे का तो आप भुगत रहे हैं जो सब कुछ सही नहीं है जैसा होना चाहिए। से पूछा जाए भाई आप अपनी लाइफ से खुश हो, तो क्या कहेंगे कि भाई नहीं हम अपनी लाइफ से खुश नहीं है। अब तो खुश है बाबा के नहीं, वो तो बाबा के बच्चे कहते हैं, है ना, लेकिन हाँ अदरवाइज क्या है आप समझ रहे हैं ना, कोई खुश नहीं है तो वो तो अब खुश क्यों नहीं हो आप, क्योंकि जैसा आपका पीछे का हिसाब था उस हिसाब से आपको जीवन मिला हुआ है, इसलिए आप क्या नहीं हो, खुश नहीं हो। वो तो ज्ञान की वजह से अपने को ढाल लिया ना। तो अब आगे का जीवन अच्छा रहे उसके लिए करनी है मेहनत। ठीक है, भगवान के बने रहे, जब तक शरीर में प्राण हो तब तक सब सही चले, उसके लिए करनी है मेहनत। किसी का पता थोड़ी है कोई जीने को 100 साल जी जाए, कुछ नहीं पता। और कोई जीने में 17 साल 18 साल कह रहे बता रहे थे कब डेथ हो जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब ये कुछ निश्चित नहीं है, चाहे कितनी बीमारियों से घिरे रहे तो भी शरीर में रहेगी आत्मा। देखा ना कोमा में लोग सालों सालों पड़े रहते हैं, कितना बुरा है ये सब। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब आगे की लाइफ सब परफेक्टली चले, तो इसीलिए क्या करो, मेहनत करो, मेहनत करनी है। ठीक है, बाबा के बन गए अब तो खुशी खुशी, अदरवाइज तो जैसा अब आप देखो, अब आप भी तो चाहते हो भाई मेरे घर में सब चीजें सही रहे, सब लोग सही रहे, और वो है नहीं और वो रहेंगे नहीं, तो आप खुश कहाँ हो। वो तो ज्ञान की वजह से आप खुद को क्या कर रहे हो, खुद को संभाला हुआ है। हाँ, तो इसलिए अब आगे के जन्म में ऐसे लोग ना मिले कि जिनसे आपको ये चीजें हमें संभालनी पड़े। हाँ, तो इसलिए मेहनत करो। ठीक है, आपको अपने लेवल की आत्मा मिले, जैसे देवता कुल की आत्माएं मिले। ठीक है, तो वो देवता कुल की आत्मा यही होंगी आसपास ही। बाबा से कहेंगे ये वाला रोल चेंज कर देना, रोल देंगे। रोल तो देखो चेंज नहीं होगा, लोग चेंज हो जाएंगे। आप समझ रहे हो, लोग चेंज हो जाएंगे, लोग आपको आपके अकॉर्डिंग मिलेंगे। जैसे कि कहते हैं ना जो दोगे वही मिलेगा, तो पूरे कल्प में चलिए ना। हाँ, तो अच्छा ही मिलता रहेगा। आप अच्छा दे रहे हो, अच्छा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि चाहे कितना भी अपमान हो फिर भी मत कुछ गड़बड़ करो। वो बैठा है ना, कहते ना उसकी मार में आवाज नहीं है, सबको ठीक कर देगा, पर आपको भी तो मजबूत बनाना है ना। एक माँ जो होती है ना, वो बच्चे को ये नहीं कहेगी हाय तुझे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, मजबूत बनो, तो उसी से उसका जीवन सुंदर बन जाता है बस।
तो ठीक है। बाबा भी तो इतना 4 पेज का लेटर लिखता है, हाँ। कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, क्यों परेशान हो रहे हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चों को बाबा ने कहा सेवा की बात बाबा करें, ढिंडोरा पिटवाना है, बाबा 2 बार बोल चुके सेवा के लिए। तो नहीं तो कोई थोड़ी ऐसे पर्चे छपवा सकता है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। पहेलियां भी जो बनवाई हैं वो सर्विस के लिए है। मतलब एक तो आत्मा की पहेली और एक की गंगा स्नान वाली पहेली। तो बहुत है जिन्हों को सर्विस का शौक नहीं है, ध्यान ही नहीं आता कि कैसे सेवा करें। इसमें बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। जिनके पैरों में देह अभिमान की जंजीर पड़ी है वो आत्माभिमानी नहीं बन सकते, जिन्हें अपना ही भान है। अब आपको मैं क्यों कहती हूँ, इस बात से ऊपर उठ जाओ कि मैं किसी की माँ हूँ, किसी की ये हूँ। मैं कौन हूँ? फिर बाकी के सारे काम आपके ऑटोमेटिकली सही चलेंगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम की जड़ ही ये है कि आपका अपना अभिमान, माँ होने का अभिमान है ना। घर में अगर आप बड़ी हो तो आपको इस बात का अभिमान, मुझे इज्जत नहीं दे रहे, मेरी बात नहीं मान रहे। पत्नी होने का अभिमान कि मैं इनकी पत्नी हूँ, ये मेरे से कैसे नहीं सही से बात कर रहे। तो ये सब क्या है? और इस अभिमान की वजह से आप दुखी हो। तो इसी से ऊपर उठ जाओ, मैं तो आत्मा हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, भगवान की बच्ची हूँ। कोई बात नहीं, हिसाब है, आज है कल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम की जड़ अभिमान है, इससे ऊपर उठो। तो देह अभिमानी बन नहीं सकते, समझा जाता है यह क्या जाकर पद पाएंगे। तरस पड़ता है जिनको देह अभिमान रहता है। सब सेंटर्स में देखा जाता है कौन कौन पुरुषार्थ में तीखे जा रहे हैं। पावन ने, मैंने आपको बताया था ना, सारी रिपोर्ट जाती है। कोई तो अक के फूल भी हैं, कोई गुलाब के फूल भी हैं। हम फलाने फूल हैं, हम बाबा की सर्विस नहीं करते, तो समझना चाहिए हम अक के फूल जाकर बनेंगे। भगवान की सेवा नहीं करते। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं, तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई तो सच्चा हीरा है, कोई काले झुंझार भी है। मतलब अब हर कोई अपने आप में क्या कर सकता है, इस बात को समझ सकता है कि हम कैसे हैं। तो कहीं मुझे तो नहीं कह रहे बाबा, ऐसे सोच सकते हैं ना। झुंझार मतलब क्या होता है? मतलब एक बिल्कुल ही खत्म अंदर से कुछ, हाँ मतलब किसी काम के, हाँ किसी काम के वो नहीं है। बाबा ने कहा अक, एक तो हो गया अक, अक से भी तो डाउन वही होगा फिर कि जो काले एकदम है, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए। हमको हीरे जैसा बनना है, अपने से पूछना है हम हीरे जैसा बने हैं। बाबा ने कहा अपने मुंह पे खुद हाथ फेर लो। नहीं, खुद देख लो। आप अपने आप को खुद देख लेंगे तो बहुत सुकून रहेगा। ठीक है, जब घर वाले आपकी कमियां निकालने बैठेंगे ना, आपको बहुत बुरा लगेगा। फिर जिनके लिए सुबह शाम तक करते हो, उनको अगर बिठा दिया जाए ना आपके लिए कि भाई इनमें क्या क्या कमी है, तो पूरा बताएंगे सब अच्छे से। तो इसीलिए आप बेहतर ये कि आप खुद ही कर लो, चेकिंग करो ना। आपको सुनो, आपको चेकिंग करनी चाहिए कि मेरे को सबसे पहली बात मुझे कितनी फीलिंग आती है ना। जरा सा मुझे कह दे कहीं मुझे रोना, जैसे सपोज आपके हस्बैंड ने आपको कुछ कह दिया, 2 ऑप्शन है, एक तो आपको आ जाएगा रोना और दूसरा आपको आएगा गुस्सा। तो जो आत्माएं क्या नाम है रोती नहीं है तो वो गुस्सा करेंगी, है ना। कुछ ना कुछ, कई तो दबा जाती हैं और कहीं बोल देती हैं बात को। तो अब ये भी तो कमी है। ऐसे नाजुक कली हो आप, है? अरे मजबूत बनना है, मजबूत बन के खड़े हो बस। और क्या शक्ति हो आप। डरना किस बात का? गलत चीज के लिए हमेशा डरो, भगवान से डरो कि हमसे कोई पाप ना हो जाए, इस बात से डरो। बाकी हम क्यों फालतू में डरे? ठीक है, हिम्मत करके बोलनी होती है बातें भी। ऐसे नहीं नाजुक कली बन के रहना। अगर ऐसे नाजुक कली बन के रहते तो आज ये संस्था इतनी जोरों शोरों से न चल रही होती। दीदी दादियां छोटी छोटी सी आ गई थी, 6 साल की आ गई थी गुलजार दादी, सोचो आप। तो ये इतना आसान नहीं था, लेकिन भगवान ने बहुत ताकत भरी है हम में, और आज तक भर रहा है। जो छोटी छोटी कुमारियां सेंटर संभाल रही हैं। आप अपने घर में अपने बच्चे को अकेला छोड़ दो, वही परेशान हो जाए, आपको 24 घंटे डर लगा रहे। लेकिन यहाँ भगवान है, उसने हम में ताकत भरी है, तो वो आप में भी ताकत भर रहा है। तो इसीलिए आपको ऐसे नाजुक नहीं बन के रहना। ठीक है, रो नहीं जाना होता।
सच्चाई से बताना कौन कौन रोता है जरा सी बात पे। आप रोती हो? हाँ वो तो अच्छी बात है। चलो हाँ जी, कभी किसी बात को लेके दुख तो नहीं हो जाता ये पीछे पास्ट में जो हुआ? हाँ जी हाँ जी बाबा के बच्चे भी बहुत आप बताओ। बहादुर बन गए। जो हुआ वो मेरे लिए अच्छा हुआ। अच्छा हाँ जी आप बताओ। देखा मैं रोना आ जाता है किस बात पे? वैसे ही आ जाता है छोटी छोटी बात पे। नहीं, आपको मजबूत बनना है। आप जब रोना है ना बाबा को बुलाना, बाबा देखो मुझे रोना आ रहा है, ठीक है? रोगी तो दिल कमजोर होगा और किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका दिल कमजोर होने लगेगा और इस दिल ही को तो मजबूत बनाना है, ठीक है? अच्छा, हीरे जैसा बनना है, ऐसे बन जाएंगे हीरे। जब मैं बाबा का कर नहीं पाती तो बोलती आजा बाबा मुझे तो रोना आ रहा है, मुझे कराओ वापस ठीक से मेरा सब चीज। वो बात अलग है ना? तो बाबा ने कहा हीरे जैसा बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है देह अभिमान की जो जंजीर है ना उसको काट आत्म अभिमानी बनना है, ठीक है? इस जंजीर को काटना है, मैं रोऊंगी नहीं, मजबूत बनना है कि मैं क्यों रोऊं? अरे आपके ऊपर भगवान का हाथ है, किस बात का दुख है आपको? दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कुछ दुख ना हुआ हो। लोग ऐसे ऐसे सदमे ले लेके बैठे हैं फिर भी मुस्कुराते हैं, और आपको तो भगवान मिल गया, वो साथ देने के लिए खड़ा है, फिर भी रोना आता है आपको। खुद को समझाओ कि मुझे रोना नहीं है। रोता वो है जिसका कोई नहीं होता, ठीक है? अच्छा, सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है। दूसरी पॉइंट है सर्विस का शौक रखना है। बाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्चा हीरा बनना है, ठीक है? कौन सा हीरा ना बने? काला हीरा, झंझोरा, क्या बोला बाबा ने आज? झुंझार, वो नहीं बनना, ठीक है? तो वरदान दिया बाबा ने, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भाव, ठीक है? कर्म करते भी बुद्धि से हल्के रहे। भोजन बना रहे हल्के, बाबा के लिए बना रही हूँ, घर समेट रही हूँ, बाबा रहते हैं घर में इसलिए समेट रही हूँ। क्या कहेंगे बताओ? सारा फैला रखा है, ठीक है? ये सफाई नहीं कर रखी इसने, मैं क्यों रुकूं? मैं वहां जाऊं जहाँ पे सफाई हो रखी हो, क्यों? तो फिर आपसे फटाफट काम हो जाएगा, आप थकोगे नहीं। तो कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा, कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं। कराने वाला, ठीक है? कराने वाले ने करा लिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। देखो कितनी अच्छी बात है, मतलब आपके ऊपर जितना ज्यादा जिम्मेदारी उतने आप हल्के रहने चाहिए। जितना ही कार्य बढ़ेगा उतना हल्कापन रहेगा। कर्म अपनी तरफ आपको आकर्षित ना करे, मतलब ये ना हो हाय मैं कैसे करूं, काम का बोझ नहीं होना चाहिए। तो इस बात की आपको क्या करनी है? जब बाबा को चेकिंग करना, हाँ चेकिंग करनी पड़ेगी आपको। आपको वही है बाबा के लिए करना पड़ेगा, बाबा को दे के चलते बस। तो वो हल्का रहता है। मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना, संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है, ठीक है? घर के कामकाज को मुसीबत नहीं बना लेनी, उसी में नहीं थक जाना। अपने शरीर को भगवान की सेवा के लिए भी रखना है, क्योंकि उस कामकाज के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वो आपको करना ही है। बाबा की याद में करेंगे तब नंबर मिलेंगे। उसमें भी देखना पड़ेगा आप कितना याद करते हैं, ठीक है? तब क्या होएगा फिर? कुछ भी नहीं होएगा, 0/1 नंबर मिलेगा आपको। तो इसलिए ऐसे काम आप, ठीक है? स्लोगन है सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। बाबा ने कितनी प्राप्तियां दी हैं आपको, ज्ञान गुणों की प्राप्ति। तो फिर आज का पॉइंट है, नहीं आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, किस्मत बनाने वाला पद, ध्यान सुनना। किस्मत बनाने वाला परमात्मा, किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है।
अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और बिगाड़ने वाला कौन। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला परमात्मा ही है। बाकी यह जरूर है किस्मत को बनाने वाला वो है और किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब ये किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। ठीक है, तो और जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित होता है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो बिगड़ गई। कहते हैं ना, पहले मेरा बहुत अच्छा योग था अब नहीं है, तो उसका मतलब था आपका, वो स्टेज थी आपकी, इसका मतलब आप ठीक थे। अब फिर वही बिगड़ी हुई तकदीर को परमात्मा कर खुद बनाते हैं। आप पे मेहनत कर रहे हैं कि आप वही सही ट्रैक पे आ जाओ। अब फिर वही बिगड़ी तकदीर को वो खुद आके बना रहे हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर कैसे बनाएगा, तो इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देने वाला परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं तो एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती, तकदीर को जगाने वाला तो एक परमात्मा ही है। ठीक है, कोई मनुष्य किसी को सद्बुद्धि नहीं दे सकता। ठीक है, माँ बाप भी अपने बच्चे के लिए भगवान से कहते हैं कि भगवान इसको, क्योंकि उन्हें पता कि वो आत्मा जो उसी की है। तो तभी तो उन्होंने यादगार मंदिर कायम है। तो कौन है बिगड़ी को बनाने वाला? ठीक है, भगवान कुछ नहीं बिगाड़ता, ये अपमान करना है जो कहते हैं। आज का पॉइंट है, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको? जिस भी संबंध की बाबा ने कहा आज का पॉइंट ये है, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, ध्यान से सुनिए, पहले बोलना नहीं, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। ठीक है, आपको पिता के प्यार की फीलिंग नहीं मिल रही, आपको महसूसता नहीं हो रही, तो पिता बना करके उसे पुकारो। ठीक है, आपको बच्चे से प्रॉब्लम है तो उसे बच्चा बना लो। शरीर में तकलीफ हो रही तो सर्जन बना के ला लो। ठीक है, जो आपको चाहिए वैसा संबंध बना लो, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।